तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं सिंगल शॉट समरी लेक्चर्स इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के, और ये हम अभी कर रहे हैं सिंगल शॉट थर्ड चैप्टर का। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वर्क एंड हीट ट्रांसफर। मतलब मैं वेट कर रहा हूँ कि आप लोग नीचे कमेंट्स में लिखें कि सर नाम है सिंगल शॉट और ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 एक्चुअली हुआ ये कि मैंने सोचा कि वर्क एंड हीट ट्रांसफर है, एक सिंगल लेक्चर वर्क ट्रांसफर का बनाऊंगा, एक सिंगल लेक्चर हीट ट्रांसफर का बनाऊंगा। और जब वर्क ट्रांसफर रिकॉर्ड कर रहे थे तो अचानक से लैपी के अंदर कुछ एरर आया, स्पेस वगैरह फिल हो गई थी, जिस वजह से जो वर्क ट्रांसफर का जो लेक्चर था वो 2 भागों में डिवाइड हो गया। अब हुआ कहानी है कि अब इस वर्क एंड हीट ट्रांसफर का जो चैप्टर है, इसके सिंगल शॉट जो मैं बना रहा हूँ उसका ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, इस पहले 2 पार्ट्स के अंदर फ्रेंड्स मैंने वर्क ट्रांसफर के बारे में बात की थी, और ये जो थर्ड पार्ट है बहुत छोटा रहने वाला है, आई एक्सपेक्ट इसके अंदर हम हीट ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे। बहुत सिंपल रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे, मतलब ये इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। यू जस्ट सिंपली डोंट नीड टू वरी, दिस इज द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो मुझे आपको पढ़ाने हैं। इस सारे के सभी नोट्स आपको मेरी मोबाइल ऐप पे मिल जाएंगे, बढ़िया नोट्स आपको मेरे मोबाइल ऐप पे मिल जाएंगे। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आप वहाँ पे मोबाइल ऐप पे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइड बाय साइड अपना नोट करना हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आइए शुरू करें। ठीक है, सबसे पहले तो हीट ट्रांसफर, मतलब नाग जी के अगर आप किताब देखो, ठीक है, तो उन्होंने इस चैप्टर के अंदर इतनी बार मेंशन किया हुआ है ना, इतनी बार, कि मतलब इस सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में जो एनर्जी इंटरेक्शन है वो 2 तरह का हो सकता है। ठीक है, या तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है या वो किसी और रीजन की वजह से हो रहा है। तो अगर हीट इंटरेक्शन, अगर एनर्जी का इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स हो रहा है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, देन इट इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर और एल्स इट इज कॉल्ड वर्क ट्रांसफर। ठीक है, मतलब इसी स्टेटमेंट को उन्होंने इतनी बार रिपीट किया है बिकॉज दिस स्टेटमेंट इट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हीट क्या, हीट ट्रांसफर बेसिकली है क्या, जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स बाय द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज व्हाट इज नोन एज हीट ट्रांसफर। यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है, तो अब यहां पर गौर करने वाली बात है कि जैसे करंट फ्लो करता है, ठीक है, मतलब वहां पर जो ईएमएफ है, पोटेंशियल है, मतलब दैट इज द ड्राइविंग फोर्स। ऐसे ही यहां पर मतलब जो ड्राइविंग फोर्स है, जो पोटेंशियल है, दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ड्राइविंग फोर्स और क्या है, पोटेंशियल क्या है, दैट्स टेम्परेचर डिफरेंस। और मतलब जो हमें फ्लो मिल रहा है वो किस चीज का मिल रहा है, हीट का। ठीक है, हीट फ्लक्स, हीट ट्रांसफर, वो क्या हमारा फ्लक्स है। समझ आ रहा है? अब आप देखेंगे, गौर करेंगे कि हीट ट्रांसफर मतलब आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखोगे कि 3 तरह से हमें देखने को मिलता है। पहला है कंडक्शन, मतलब आपने एक स्पून लिया, गैस ऑन है, जल रही है, आपने उस स्पून हाथ में पकड़ रखा है, आपने उसके ऊपर किया, अब उसका एक एंड जैसे गर्म होगा तो धीरे धीरे गर्मियां आपके हाथ तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी। सो दैट्स कंडक्शन। एक मॉलिक्यूल से हीट दूसरे मॉलिक्यूल में, दूसरे से तीसरे मॉलिक्यूल में एनर्जी फ्लो कर रही है। ठीक है, सो दैट्स कंडक्शन। दूसरा, हम मतलब फैन चलाते हैं जब हमें गर्मियों में गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, हम फैन चलाते हैं। वो बेसिकली क्या है कि हवा, मतलब जब हमारी स्किन को टच करती है वो उसकी जो गर्मी है वो अपने अंदर है, जैसे एब्जॉर्ब कर लिया उसने। ठीक है, उसके बाद क्या है, एयर जो गर्म हवा है वो हीट एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाएगी, तो वो फैन चला रखा है वो फ्लो कर जाएगी और फ्रेश ठंडी हवा हमारे बॉडी को टच करेगी। इसी तरह से मतलब हम बेसिकली क्या करते हैं कि मतलब हम कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, कोई भी चीज़ है, आपको चाय है जल्दी ठंडी करनी है, आप किसी बड़े बर्तन में डाल देते हो, जैसे उसमें प्लेट में जाके खुद सुर करके पीते हैं। ठीक है, आप बड़े बर्तन में डाल देते तो उसका एरिया बढ़ जाता है, ज़्यादा हवा उसके टच में आएगी। ठीक है, तो ज़्यादा हवा टच में आएगी, ज़्यादा हीट गेन करके वो हवा आगे निकल जाएगी और फ्रेश हवा आ जाएगी। सो दैट्स कन्वेक्शन, जहाँ पर फ्लूइड के फ्लो की मदद से हीट का ट्रांसफर हो रहा है, कन्वेक्शन। तीसरा है, सूरज जी हैं, यहाँ पे धरती है। ठीक है, तो वहां से यहाँ तक जो एनर्जी आ रही है, बीच में कोई मीडियम नहीं है, इट इज वैक्यूम, तो वहां से यहाँ तक एनर्जी कैसे रहे, दैट्स हाउ, बिकॉज ऑफ रेडिएशन। ठीक है, मतलब आप लोहड़ी जैसे हम यहाँ नॉर्थ इंडिया में मनाते हैं, बीच में जैसे आग जल रही है, आप आग से दूर बैठे हुए हो। ठीक है, आप आग के दूर बैठे हो, स्टिल आप तक हीट पहुंच रही है। ठीक है, अब ना तो आपको डायरेक्ट आपने टच कर रखे, ना ही हवा चल रही है। एक हवा चल रही होती है ना कि वहां से गर्म हवा आपके पास आ रही है, वैसा भी नहीं, बट स्टिल आपको सेक लग रहा है, हीट महसूस हो रही है, दैट्स बिकॉज ऑफ रेडिएशन। समझ आ रहा है यहाँ तक? तो ये 3 मेन मोड्स हैं हीट के ट्रांसफर के। ठीक है, मैंने टॉपिक की लिस्ट बना लेता हूँ। पहले क्या होता था कि मैं पूरा मतलब जैसे प्रिपेयर कर लिया लेक्चर,
और उसके बाद फिर अपना पढ़ा दिया, बीच में एक आधा टॉपिक रह गया, बड़ा दुख होता था कि यार इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं सारा नोट कर लेता हूँ, ठीक है। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, ठीक है। वो हर कोई जो इंटरेक्टिव पैनल पे पढ़ा रहे हैं, पर पता नहीं क्यों मतलब मुझे बोर्ड पे पढ़ाना बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है कि सर आप इंटरेक्टिव पैनल्स पे आप शिफ्ट हो जाओ, आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। पर पता नहीं क्यों ज़्यादा मेहनत करके मज़ा आता है, आदत पड़ गई है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं डायरेक्शन की। जो हीट है, हाँ जी आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे, हाँ जी, हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करती है बताइए। हीट हर बच्चा जानता है, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। कोई भी गर्म चीज़ है उसमें से एनर्जी निकलेगी बाहर, ठंडी चीज़ के अंदर जाएगी। कोल्ड ड्रिंक का चिल्ड कैन आपने रखा बाहर, एटमॉस्फेयर की गर्मी उस चिल्ड कैन में जाएगी। आपने गर्मा गर्म चाय का कप रखा, कॉफी का कप रखा, उसके अंदर से गर्मी बाहर एटमॉस्फेयर में जाएगी, ठीक है ना। तो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। भाई समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है तो नीचे कमेंट्स में लिख दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ठीक है, ताकि मेरी हेल्प हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचने में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करने में, ठीक है। तो डायरेक्शन हमने पढ़ी हीट की क्या है, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद आगे साइन कन्वेंशन, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जो चैप्टर का मैं पढ़ाऊंगा, समरी लेक्चर में आपको करवाऊंगा अगले चैप्टर का, ठीक है। फर्स्ट लॉ मतलब साइन कन्वेंशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम क्या होता है, जिस चीज को आप स्टडी कर रहे हो दैट्स कॉल्ड सिस्टम। अब हीट अगर उसके अंदर आ रही है, हीट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो अंदर आ रही है देन इट इज पॉजिटिव, और अगर सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है, देन इट इज नेगेटिव। वर्क के केस में उल्टा होता है, वर्क अगर अंदर जा रहा है देन इट इज नेगेटिव, और वर्क अगर बाहर आ रहा है देन वर्क इज पॉजिटिव, देन वर्क इज पॉजिटिव। समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। तो ये हमारे साइन कन्वेंशन हो गए। अगर सिस्टम के अंदर गर्मी जा रही है अंदर देन इट इज पॉजिटिव, अगर बाहर निकल रही देन इट इज नेगेटिव। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं ना, ये आप ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। इतना बेसिक सी चीज है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, बहुत ज्यादा। आप कोई सा भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जिसमें थर्मोडायनामिक्स आ रहा है, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं टकर जाएगा, ठीक है। और सिंपल सी दो स्टेटमेंट्स हैं, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, हीट इज बाउंड्री फिनोमिना, ठीक है, बस इतना सा, ठीक है। ध्यान से सुनेगा, मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि कभी भी ना हम ये नहीं बोलते कि इसका हीट कंटेंट इतना है, मतलब आपने शायद कभी सुना हो, बट दिस वर्ड इज बेसिकली, दिस फ्रेज इज रॉन्ग, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि हीट कब आपको क्या बताया जाए, एनर्जी का ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स सिस्टम के जिसको स्टडी कर रहे हो उसके बाहर का सारा कुछ क्या है, सराउंडिंग्स, ठीक है। सिस्टम क्या है जिसको स्टडी कर रहे हो उससे बाहर का क्या है, सराउंडिंग्स। जब एनर्जी का फ्लो हो रहा है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स बाय द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, दैट्स हीट, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हीट क्या है, एक बाउंड्री फिनोमिना। जब एनर्जी क्रॉस कर रही होती है, जब एनर्जी क्रॉस कर रही होती है बाउंड्री को, सिस्टम से सराउंडिंग्स में जा रही है या सराउंडिंग से सिस्टम में आ रही है, देन इट इज कॉल्ड हीट और वर्क, या तब वो हीट कहलाती है या वर्क कहलाती है। अब अगर टेम्परेचर की वजह से एनर्जी जा रही है तब वो हीट ट्रांसफर कहलाता है, नहीं तो वो वर्क ट्रांसफर कहलाता है। समझ आ रहा है आपको, ठीक है। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दो चीजें दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, ठीक है, एनर्जी इन ट्रांजिट, हीट इज अ बाउंड्री फिनोमिना, ठीक है। बाउंड्री पे हीट जो है, वर्क जो है, हीट जो है, ये दोनों चीजें आपको हमेशा सिर्फ बाउंड्री पर ही मिलेंगी, इस बात को याद रखना। अंदर अंदर जो मर्जी होता रहे, बाहर जो मर्जी होता रहे, जब तक एनर्जी क्रॉस नहीं करेगी बाउंड्री को, तब तक ना तो हीट ट्रांसफर होगा, यू कैन से, ना वर्क ट्रांसफर होगा, ठीक है। हीट और वर्क ट्रांसफर दोनों आपको बाउंड्री पर ही मिलता है, और ये क्वेश्चन मैच द कॉलम्स और पता नहीं कहाँ कहाँ बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। मतलब जब ना नाग जी का ये चैप्टर खत्म होगा, लास्ट में ना 3-4 उन्होंने समरी दे रखी है, और मेरे ख्याल से शायद इसी चैप्टर में दी हुई है वो, ठीक है। जो लास्ट का जो टॉपिक है आप देखोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं 6-7, आप उन्हें पढ़ना, उसके अंदर ये चीज उन्होंने क्लियरली ये चीज मेंशन की हुई है, ठीक है। तो हीट क्या है, हीट क्या है, एनर्जी इन ट्रांजिट एंड इट इज अ बाउंड्री फिनोमिना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ना बड़ी सही चीज है क्या, अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, बता तो मैं दूंगा। अगर हम किसी चीज को अगर हीट सप्लाई करें, ठीक है, आप किसी चीज को हीट दे रहे हो, तो क्या उस चीज का टेम्परेचर राइज होगा,
ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, क्या अगर आप किसी चीज को हीट दे रहे हो क्या उसका टेम्परेचर राइज होगा? एकदम से दिमाग में आता है होगा, पर जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है। क्यों? आप पानी उबालिए, अब पानी गर्म कर रहे हो, अब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, ओपन पैन है, पानी उबल रहा है। ठीक है, अब पानी उबल रहा है ना, अब आप उसे जितनी मर्जी हीट दे दो, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। क्यों? जब फेज चेंज हो रहा होता है तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चीजें कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप किसी चीज को हीट दे रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो क्यों? जैसे जब फेज चेंज होता है, अगर आप बर्फ है, बर्फ आइस है और लिक्विड वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, अब बर्फ पिघल रही है, ठीक है, आइस मेल्ट हो रही है, आइस मेल्ट होगी तो उस टाइम पे फेज चेंज हो रहा होगा, आप हीट दे रहे हो, फेज चेंज हो रहा है, पर टेम्परेचर इट विल रिमेन 0 डिग्री सेल्सियस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम एज्यूम करके चल रहे हैं। समझ आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, तो जब फेज चेंज होता है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, आगे चल के इसी टॉपिक में, इसी लेक्चर में आगे आपको लेटेंट हीट के बारे में बताऊंगा, तब दोबारा से इस बात को छेड़ेंगे। ठीक है ना, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जब फेज चेंज होता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ रिमेन्स कांस्टेंट, तो जरूरी नहीं है कि आप हीट दोगे तो चीज गर्म होगी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। टेम्परेचर में राइज, इसे ना हम आगे चल के पढ़ेंगे, सेंसिबल हीटिंग बोलते हैं, आरएससी में भी इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर में राइज, गर्म करो टेम्परेचर बढ़ रहा है, हो सकता है। ठीक है, और लेटेंट हीटिंग क्या होती है कि उसमें फेज चेंज होता है पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता। समझ आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि टेम्परेचर चेंज होगा। दूसरा, अगर किसी चीज को गर्म करना हो, ठीक है, अगर किसी चीज को गर्म करना हो, इज इट नेसेसरी कि आपको हीट देनी पड़ेगी? बताइए। हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूँ। अरे मजा तब आएगा अगर आप नीचे कमेंट्स में आंसर डालो। ठीक है, लेक्चर को पॉज करो, क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। डू यू फील इट इज नेसेसरी कि अगर किसी चीज को गर्म करना हो तो उसे आपको हीट देनी पड़ेगी? ओके, हाँ जी, जल्दी जल्दी, हरी अप, 3 2 1। ओके, नहीं, जरूरी नहीं। ये देखो, ठीक है, हाथ गर्म हो जाएंगे। एम आई सप्लाइंग हीट? नो। ठीक है, सिमिलरली मतलब अगर आप किसी, आपने जैसे हम दूध में से मक्खन निकालते हैं, ठीक है, सो देयर इज अ स्टरर, अब हिंदी में तो हम उसे मधानी बोलते हैं। अब ऑल ओवर इंडिया बच्चे पढ़ रहे हैं, अब्रॉड बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे पता है मधानी सबको मालूम नहीं होगी, आपकी लैंग्वेज में से कुछ और कहते होंगे। सो बेसिकली देयर इज अ स्टिक जिसके नीचे ब्लेड्स लगे होते हैं और हम उसे अपने हाथ से मतलब फेंटते हैं। ठीक है, अब एडिक्वेट सही वर्ड्स आप लोग ही नीचे कमेंट से बता सकते हो। सो इंग्लिश में इट्स कॉल्ड स्टिरिंग। ठीक है ना, तो जब आप इस तरह से किसी भी फ्लूइड को आप स्टिरिंग करोगे, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, एक तरह से कहना ये चाह रहा हूँ कि हीट रिलीज होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं सिस्टम को, जो मेरा फ्लूइड है, मैं उससे वर्क सप्लाई कर रहा हूँ और उसका टेम्परेचर राइज कर रहा है। उसका टेम्परेचर क्या है? राइज कर रहा है। ये चीज आपको समझ आई? तो जरूरी नहीं है दैट यू हैव टू अप्लाई हीट टू रेज द टेम्परेचर। उसका जो टेम्परेचर है आप वो वर्क सप्लाई करके भी आप इंक्रीज करवा सकते हो। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अफेक्ट्स हमें हीट से मिलते हैं वो अफेक्ट्स हमें वर्क से भी मिल सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। नाग जी ने अपनी किताब में इसी चैप्टर के अंदर मेंशन भी किया हुआ है कि जो असर आप हीट से पैदा कर सकते हो वही सेम असर अगर आप चाहो तो वर्क से भी पैदा कर सकते हो। ये एक जगह ये स्टेटमेंट इस चैप्टर के अंदर मतलब मेंशन है। मतलब बच्चे ना मेरे को क्लास में कहते हैं कि सर आप ऐसी कैसी किताबें, एक बार ना मेरी किताब एक बच्चे के हाथ लग गई, उसने देखा ऐसे अंडरलाइन कर रखी है, एक एक वर्ड इस तरह से। ठीक है, वो तो सर आप पढ़ते कैसे? मतलब एक पेज को पढ़ने में मुझे घंटों लग जाते हैं। ठीक है ना, बट यू डोंट नीड टू वरी। ठीक है, मैं बैठा हूँ ना, मैंने सारी मेहनत कर ली है। ठीक है, पूरा मैकेनिकल आपको इसी फॉर्मेट में अवेलेबल है मेरी मोबाइल ऐप पर, मेरी वेबसाइट पर, एंड्रॉइड ऐप में नीचे अंदर गेट मैकेनिकल लेक्चर्स यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है। ठीक है, वहां जाके आप रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हीट सप्लाई करो तभी टेम्परेचर राइज करेगा, अगर आप वर्क सप्लाई करोगे तो भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम होगा, प्रेशर हो गया, दीज आर प्रॉपर्टीज, दीज आर पॉइंट फंक्शंस। ये पॉइंट फंक्शन है। हीट इज नॉट अ प्रॉपर्टी। हीट प्रॉपर्टी नहीं है, हीट इज अ पाथ फंक्शन। ये पाथ फंक्शन है, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो तो आप क्या पाथ फॉलो कर रहे हो ये डिसाइड करेगा कि आपको कितनी हीट रिक्वायर्ड रहेगी। ठीक है, आपको कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। सो हीट इज अ पाथ फंक्शन। भाई ये हीट और वर्क दोनों भाई भाई है। ठीक है, एनर्जी के ही दो रूप हो गए एक तरह से।
ठीक है ना। तो दोनों ब्रदर्स हैं ये, हीट और वर्क, ठीक है ना। जो वर्क था वो भी पाथ फंक्शन था, हीट भी पाथ फंक्शन है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बल्कि ना ये जो मैंने बात बोली ना कि हीट और वर्क मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, ठीक है, भाई भाई हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस चीज से ना मतलब जो हमारे जो रिसर्चर्स हैं उनका दिमाग काफी खुला इस स्टेटमेंट से। ये स्टेटमेंट मेरी ओरिजिनल नहीं थी, ठीक है, ये उन्होंने मतलब कहा था कि ये दोनों काफी हद तक एक जैसे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों काफी हद तक एक जैसे हैं, दोनों ही एनर्जी इन ट्रांजिट है, जब एनर्जी क्रॉस करे बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, हमने उसे नाम दिया हीट का, नहीं तो हम उसे वर्क बुलाते हैं। तो इनमें आपस में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज होंगी पक्का, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताता हूं कि वो सिमिलैरिटीज क्या निकल के आई बाद में जब देखा गया, ठीक है, जब बाद में देखा गया तो सिमिलैरिटीज क्या निकल के आई। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ सिमिलैरिटीज क्या निकल के आई। जैसे हमने कहा था कि हम वर्क जो है हम उसे इस तरह से मेंशन करते हैं, 1 W2 या फिर W1 से 2, ठीक है। आप हम वर्क हमेशा आप किसी पाथ पे बताते हो, ठीक है ना। तो इसे लिखते हैं इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 d बार w, ठीक है, वेयर d बार w, ठीक है। d क्या डिफरेंशियल है, इट इज एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। इसकी पूरी कहानी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखी है कि इट कैन नॉट बी रिटन एज W2 माइनस W1, ठीक है। आपको इसकी प्रॉपर फॉर्मूला जो वैल्यूज है वो पुट करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो d बार w ये आ गया इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 to 2, ये आ गया p dv, ठीक है, p dv, ठीक है। ये फॉर्मूला इसका बनता है। ये फॉर्मूला तो खैर हमने पिछली क्लास में जो समरी लेक्चर में डिराइव किया था, मैंने आपको एक बार बोली थी कि समरी लेक्चर नाम के समरी लेक्चर है, कोशिश करूंगा कि सारी डेरिवेशंस तक मैं उसमें आप लोगों को करवा दूं, ठीक है, जहां तक हो पाएगा मतलब आपको बता दूंगा, नहीं तो डिटेल लेक्चर रेफर करना इफ यू हैव गॉट टाइम, इट विल बी रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। उनका कोई तोड़ नहीं है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वर्क डन, ठीक है। अब इस मतलब फिर ना इसी के ग्राउंड्स पे मतलब हमने इमेजिन किया कि जो हीट होगा जब आप 1 से 2 पे जा रहे हो, सेम उसी तरह से नोटेशन चल रहा है, या फिर Q 1 से 2, ठीक है, Q 1 से 2 इज इक्वल टू ये आ गया d बार Q 1 to 2, ठीक है। तो d बार Q 1 to 2 अगेन मतलब d बार Q हीट जो है इट इज एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है, इट इज एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। आप इसे Q2 माइनस Q1 मतलब आप इसे Q2 माइनस Q1, ठीक है, डी क्यू इंटीग्रेट करके 1 से 2, इस तरह से आप नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। समझ आ रही है चीज आपको, ठीक है, ये गलत है ये, ठीक है, आप ऐसे नहीं लिख सकते। तो ताकि कोई ऐसे लिख ना दे अचानक से गलती से, तो यहां पर हम एक बार लगा देते हैं, ठीक है ना, जिससे पता चलता है कि इट इज एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, आप इसे इस तरह से इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब दिमाग में है कि जो वर्क है वर्क, ठीक है, अब क्या अगर आप गौर करें वर्क, ये डिस्प्लेसमेंट वर्क हमने निकाला था, बेसिकली क्या था अगर आपको याद हो, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था, एक साइड में प्रेशर ज्यादा था दूसरी साइड में प्रेशर कम था, सो देयर वाज अ प्रेशर डिफरेंस जिसकी वजह से जो पिस्टन है वो स्लाइड किया, वो मूव किया। ये चीज आपको समझ आ रही। अब जब भी ऐसी सिचुएशन में व्हेनेवर देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस पिस्टन विल स्लाइड, ये तो होएगा ही होएगा, ठीक है ना। अगर वो स्लाइड करेगा तो वर्क होएगा ही होएगा, ठीक है। तो जब भी प्रेशर डिफरेंस होगा, ठीक है, पिस्टन यहां स्लाइड करेगा, देयर विल बी चेंज इन वॉल्यूम, देयर विल बी वर्क डन, ठीक है। तो जो प्रेशर का डिफरेंस है इट इज कॉज एंड वर्क ट्रांसफर इज द इफेक्ट, ठीक है। जो प्रेशर का डिफरेंस है वो कॉज है, वर्क ट्रांसफर उसका जो असर है, इफेक्ट है। उसी तरह से मतलब सोचा लोगों ने, सोचा, ठीक है, लोगों ने सोचा कि जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स, टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, देयर इज हीट ट्रांसफर। क्या होता है, देयर इज हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो टेम्परेचर का डिफरेंस इज द कॉज, वो कॉज है, ठीक है, और जो हीट का ट्रांसफर है वो उसका इफेक्ट है। मोरोवर उन्होंने एक चीज और ऑब्जर्व करी, क्या कि अगर आप वर्क को देखें, अगर आप उसका फॉर्मूला देखें, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर्टीज। ये प्रेशर इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और दूसरा क्या है, चेंज इन एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और डीवी चेंज इन वॉल्यूम ये क्या है, चेंज इन एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि देयर मस्ट बी समथिंग, मतलब जो टेम्परेचर के साथ ऐसा ऐसा रिजोनेट करता होगा। मतलब उन्होंने कहा कि 1 to 2 टेम्परेचर, ये ड्राइविंग फोर्स आ गया, हमारा पोटेंशियल आ गया जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर हो रहा है, एंड देयर मस्ट बी सम
चेंज इन एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे छठे सातवें चैप्टर में जब सेकंड लॉ पढ़ेंगे। तो सेकंड लॉ के बाद अगला जो चैप्टर आएगा दैट्स एंट्रोपी एंड दैट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो मैं अभी आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर नाग साहब ने तो यहाँ पर अननोन एक्स लिखा हुआ है कि कुछ है ऐसा जिसपे जो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। इट इज एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, जो हम काफी बाद में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो डी बार के हुए, ठीक है, इट इज टेम्परेचर, ठीक है, जो हीट का ट्रांसफर होगा दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि क्या है, टेम्परेचर, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है बताना जरा, याद है? पहले चैप्टर में पढ़ाई थी, दूसरे चैप्टर में पढ़ाई थी, मुझे तो ये भी नहीं याद आ रहा। चलो ये बस इतने ही बता देना कि पहले में पढ़ाई थी या दूसरे में पढ़ाई थी, बस कमेंट्स में इतना है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी, अब तो मैं खुद ही बता रहा हूँ, दैट डिपेंड्स ऑन मास, ठीक है, जो मास पे डिपेंड करती है। एंट्रोपी इज सच प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो T इंटू डी एस, यहां तक समझ आ रहा है? हाँ जी, सो तो नहीं गए? ठीक है, मुझे नहीं तो ना स्क्रीन में से ऐसे हाथ लगा के ना बाल पकड़ के, ठीक है ना, समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक है। तो अब ना सेम वही वर्क वाला पैटर्न चल रहा है, क्या, जैसे आपको बताया गया था कि डी बार क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। तो अगर आप चाहें तो टेम्परेचर वो हीट ट्रांसफर जो कि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, आप उसे इंटेंसिव जो सॉरी हीट ट्रांसफर जो कि एक इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, आप उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? डी एस इज इक्वल टू 1/T डी बार क्यू, ठीक है। ना अभी के अभी मुझे पता चल जाएगा कि पहला और दूसरा लेक्चर इसी चैप्टर का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो किसने ढंग से देखा हुआ है, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए तो यानी कि आपने नहीं देखा वो ढंग से। बता सकते हो यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है। डी बार क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, तो डी एस क्या हो जाएगा 1/T डी बार क्यू। ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। अब बताओ एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल को एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने उसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। याद आया कुछ? ठीक है, याद है? dv इज इक्वल टू 1/p d बार w, ठीक है। पढ़ाया था ना आपको जब वर्क के बारे में बता रहा था कि यहां पर भी इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल को आपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए क्या, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/p से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इस केस में आप उसे 1/t से मल्टीप्लाई कर रहे हो। समझ आ रहे हैं यहां तक? हाँ जी, क्लियर हो रहा है? ठीक है, सो तो नहीं गए, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा लिया, हमने ये भी पढ़ा लिया, ठीक है। और ओके, नाउ अब आइए बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की। देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस जहां पर मतलब सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में किसी भी तरह का कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। हीट का एक्सचेंज नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा कि एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ हीट का एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब अगर हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा तो एनर्जी के नाम पे सिर्फ वर्क ट्रांसफर हो रहा है, वर्क ट्रांसफर। ये चीज़ आपको समझ आ रही? तो एक एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता, वर्क एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में ना वॉल्स जो होती हैं दीज आर एडियाबैटिक। अब दो तरह की वॉल्स होती है, याद रखना। कितने तरह की होती हैं? एक एशियन पेंट्स वाली, एक बांगुर सीमेंट नहीं, दो तरह की वॉल्स होती हैं। एक होती है एडियाबैटिक वॉल जो अपने थ्रू हीट पास करना अलाउ नहीं करती, ठीक है। और दूसरी होती है डायाथर्मिक वॉल जिसमें से हीट फ्लो कर सकती है। समझ आ रहे? दो तरह की वॉल्स होती हैं, ठीक है। एक वो जिसमें से जो हीट है वो पास नहीं कर सकती, दीज आर एडियाबैटिक वॉल्स, और जिसमें से कर सकती है दैट्स डायाथर्मिक वॉल, ठीक है। ये चीज, अब हीट की जो एसआई यूनिट है हीट की दैट्स जूल, ठीक है। एंड हीट ट्रांसफर पर सेकंड दैट्स पावर हो गया, एक तरह से पावर, जैसे वर्क ट्रांसफर पर सेकंड था, ठीक है। हीट ट्रांसफर पर सेकंड उसकी यूनिट होगी वॉट, वॉट में होगा वो वॉट, ठीक है। हीट ट्रांसफर पर सेकंड पावर तो नहीं कहेंगे उसको क्योंकि वो तो वर्क के लिए यूज होता है मेनली, वर्क ट्रांसफर पर सेकंड, ठीक है। पर कुल मिला के हीट ट्रांसफर पर सेकंड जो हो रहा है, ठीक है, उसकी यूनिट्स क्या होंगी, आइदर इट विल बी इन वॉट, वॉट में होगी, या जूल पर सेकंड। हीट की अपनी यूनिट क्या होती है? जूल होती है, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी? नेक्स्ट हम मैंने आपको पाथ फंक्शन बता दिया कि हीट ट्रांसफर इट इज अ पाथ फंक्शन, इट इज एन इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। तो सारी उसकी कहानी मैंने आपको बता दी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आइए बेसिकली क्या है कि बात करते हैं स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट की। ये मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमें बचपन में पढ़ाया गया था। स्पेसिफिक हीट, ठीक है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट
required to raise the temperature of one unit substance, 1 kilogram of a substance by 1 unit temperature, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन जनरली, ठीक है। तो 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आपको किसी चीज की जितनी हीट देनी पड़ती है, जितनी गर्मी देनी पड़ती है, ठीक है, जितनी गर्मी देनी पड़ती है, ठीक है, दैट इज व्हाट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। समझ आ रहे हैं, ठीक है। इट इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल सी। कैपिटल सी का अलग मतलब होता है, इट इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल सी, ठीक है। एंड Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। Q इज द हीट सप्लाई, जो आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। m इज द मास ऑफ बॉडी, डेल्टा T इज द राइजिंग टेम्परेचर एंड C इज स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो अगर मास 1 किलोग्राम होगा और चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस होगा, तो जो हीट सप्लाइड होगा दैट विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो हीट सप्लाइड है वो जूल में होगा, मास किलोग्राम में होगा, जो टेम्परेचर होगा वो डिग्री सेल्सियस में होगा या केल्विन में होगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट की यूनिट्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो क्या आ जाएंगी, जूल पर किलोग्राम केल्विन या किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जूल पर किलोग्राम केल्विन होगा या केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। अब उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद स्पेसिफिक हीट के बाद आता है हमारे पास लेटेंट हीट। ये मैंने आपको बताया कि किसी 1 किलोग्राम बॉडी का फेज चेंज करने के लिए जो आपको हीट देनी पड़ती है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड लेटेंट हीट, ठीक है। यू हैव 1 किलोग्राम आइस, यू हैव 1 किलोग्राम वाटर। आप 1 किलोग्राम आइस को गर्म करके आप 1 किलोग्राम वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो एंड द टेम्परेचर एंड प्रेशर इट रिमेन्स सेम, ठीक है। या 1 किलोग्राम लिक्विड वाटर को कन्वर्ट कर रहे हो गर्म करके 1 किलोग्राम वेपर के अंदर, ठीक है, टेम्परेचर इज रिमेन्स सेम 100 डिग्री सेल्सियस ये, ठीक है। तो ऐसे में जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो दैट इज व्हाट इज नोन एज लेटेंट हीट। मतलब आप हीट दे रहे हो, फेज चेंज हो रहा है पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि जब फेज चेंज होता है, मैंने अभी भी आपको बताया कि जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता और प्रेशर भी चेंज नहीं होता। लास्ट जो प्योर सब्सटेंसेस वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना भाई, मजा आ जाएगा, ठीक है। आपके इतने फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। मैं बताऊं, इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। वाई? बिकॉज अगर ये क्लियर है ना तो आपका पूरा थर्मल क्लियर हो जाएगा, आपका आरएसी क्लियर हो जाएगा, आपका स्टीम जनरेशन पावर क्लियर हो जाएगा, आपका इंटरनल कंबशन इंजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो और आपका हीट ट्रांसफर का जो सब्जेक्ट है, हालांकि मतलब थोड़ा अलग रहता है, उसके अंदर भी आपको एक बार ये बेस क्लियर है तो वहां पर भी आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। तो लेटेंट हीट आपको समझ आ गई, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर टू चेंज द फेज ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस कीपिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। उसका फॉर्मूला सबसे सिंपल है, ठीक है, Q इज इक्वल टू L ml, ठीक है, ml, ठीक है ना। डेल्टा टी, जैसे यहाँ पे डेल्टा टी है ना, चेंज इन टेम्परेचर तो चेंज हो ही नहीं रहा तो वो आता ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो Q इज इक्वल टू ml, बस समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। सो दैट्स लेटेंट हीट। उसके बाद एक टर्म आती है, इट इज डिनोटेड बाय L, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय L। अब एक चीज और गौर करने वाली है कि जो स्पेसिफिक हीट है ना mc डेल्टा टी, ये प्रोसेस पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब गौर करने वाली बात है कि क्या है, हीट सप्लाइड, ठीक है। अब ये जो हीट सप्लाइड है इट इज अ पाथ फंक्शन, ये डिपेंड करता है कि आप किस पाथ को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो गैसेस के केस में, सॉलिड लिक्विड में तो खैर इतना फर्क नहीं पड़ता, पर गैसेस के केस में देयर इज अ कंसिडरेबल डिफरेंस कि आप हीट कांस्टेंट प्रेशर पे सप्लाई कर रहे हो या कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई कर रहे हो। ऐसा क्यों होता है आगे चल के देखेंगे, ठीक है ना। तो आप अगर जो स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, वो क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। स्पेसिफिक हीट क्या, अमाउंट ऑफ हीट आ गई। अब ये अमाउंट ऑफ हीट जो आप दे रहे हो ये डिपेंड करेगी पाथ पे कि आप किस पाथ को फॉलो कर रहे हो। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे गर्म कर रहे हो तो अलग पाथ फॉलो, अलग अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड होगी। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दे रहे हो तो अलग अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई होगी। ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। तो जो हीट सप्लाइड है वो दोनों केस में अलग आती है, ठीक है। तो इसलिए स्पेसिफाई भी करना पड़ता है जनरली गैसेस के केस में कि आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई कर रहे हो या कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये स्मॉल सी है, स्मॉल, ठीक है। जनरली आप देखोगे देयर इज समथिंग कॉल्ड कैपिटल सी आल्सो, दैट्स कॉल्ड हीट कैपेसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, 1 किलोग्राम को गर्म करना बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
हीट कैपेसिटी क्या होता है, पूरी की पूरी बॉडी को गर्म करना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी मतलब ये अभी फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। तो मास इनटू स्पेसिफिक हीट, ये आ गया हमारा कैपिटल C डेल्टा टी, ठीक है। Q ये चीज समझ आ रहे हैं यहां तक, Q इज इक्वल टू कैपिटल C डेल्टा टी, ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, this capital C is equal to mc, m is the mass of the body and c is the specific heat of the body and capital C is the heat capacity of the body। मतलब पूरी की पूरी बॉडी को अगर 1 डिग्री सेल्सियस से गर्म करना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, दैट इज व्हाट इज नोन एज हीट कैपेसिटी। अगेन ये भी हमारे पास कैपिटल C P हो सकता है या कैपिटल C V हो सकता है, समझ आ रहे, ठीक है। कैपिटल C का फॉर्मूला क्या है, mc। अब ये C या तो कांस्टेंट प्रेशर पे ले सकते हो या कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप ले सकते हो, समझ आ रहे हैं, हाँ जी, क्लियर हो रहा है, ठीक है भाई। अगर और समरी लेक्चर्स चाहिए हो, सारे पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सारे लेक्चर्स, सारे समरी लेक्चर्स, सारे PYQ, सब कुछ मेरी एंड्रॉइड ऐप मनीष द गेट मैकेनिकल लेक्चर्स मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल वगैरह का लिंक मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। तो उस पर भी आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, पर पूरा कंटेंट आपको मेरी वेबसाइट और मेरी मोबाइल ऐप, ये 2 जगहों पर मिलेगा, ठीक है ना। वहाँ पर आपको पूरा कंटेंट ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, ठीक है ना, समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। अब फेज चेंज हो सकता है, लेटेंट हीट की हम बात कर रहे थे। अब लेटेंट हीट का फेज चेंज होगा, कैसे हो सकता है, ये सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है, ठीक है, या लिक्विड से वेपर में जा सकता है, या फिर सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में भी जा सकता है, ठीक है, ठीक है। जो फेज चेंज हो रहा है, आप किसी चीज को गर्म कर रहे हो तो सॉलिड से लिक्विड में फेज चेंज हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड में हो सकता है, ठीक है। या लिक्विड को गर्म करके आप वेपर बना सकते हो, वेपर को ठंडा करके लिक्विड बना सकते हो, या फिर सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या चीज है, जैसे आपने शायद ड्राई आइस को देखा हो, ड्राई आइस जैसे आप बाहर रखोगे, ठीक है, बाहर रखोगे तो वो लिक्विफाई नहीं होती, वो सीधा ही मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होती है सॉलिडिफाइड, वो सीधा ही वेपर में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होगी, बीच में कोई लिक्विड फेज नहीं आता। बेसिकली क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रेशर होता है, सारा हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उससे नीचे लिक्विड फेज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। देयर इज अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ प्रेशर जिसके नीचे लिक्विड फेज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सॉलिड करेगा या वेपर करेगा। तो आप सॉलिड को गर्म करोगे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर को ठंडा करोगे वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे सब्लिमेशन बोलते हैं, सॉलिड से वेपर में डायरेक्ट जो कन्वर्जन है उसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। ऐसे लिक्विड से वेपर में जा रहे हो देन इज वेपराइजेशन, या सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड फ्यूजन, ठीक है। या लिक्विड से डायरेक्ट सॉलिड में जा रहे हो, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग, ठीक है। लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड मेल्टिंग, और लिक्विड से सॉलिड में जाओगे देन इट इज कॉल्ड फ्यूजन, समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो ये लेटेंट हीट भी 3 तरह की होगी हमारे पास, कौन सी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, 3 तरह की लेटेंट हीट हमारे पास होगी, समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें गौर करने वाली बात है कि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये मतलब काफी ज्यादा डिपेंड करती है प्रेशर के ऊपर, ये सारा जो डिपेंडेंस है मैं लास्ट चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसे लग रहे हैं आपको मेरे समरी लेक्चर्स, ये नीचे आपको कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करने हैं। अगर पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इन लेक्चर्स को शेयर कीजिएगा, आपको मेरी हेल्प करनी है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचने में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करने में। ये समरी लेक्चर्स पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मतलब मैं तभी बनाऊंगा डालूंगा अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, कोई देख रहा है इनको, ठीक है, वो देख रहा है, वो पता चलेगा आपके प्यार से, आपके लाइक्स से, आपके कमेंट से, ठीक है। तो अगर अच्छा लग रहा हो कंटेंट तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको अगले चैप्टर में, जो अगला चैप्टर है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगले लेक्चर के अंदर मैं अगला चैप्टर आपको समराइज करवाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।